कि ब्रह्मानंद का अनुभव कराने के बावजूद भी वापस तुम्हारे प्रारब्ध कर्म की वजह से इस जगत का तुम्हें अनुभव कराना चाहते हैं, तब भी यदि तुम्हारी निष्ठा बनी रहती है, तुम श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ बन सकते हो। यही सुदामा चरित्र का बहुत बड़ा रहस्य है, शिक्षा है, ज्ञान प्राप्ति कर लेना चाहिए। इसलिए जानबूझ के भगवान अब क्या कह रहे, जाओ बेहाल विवाइन सो पग, जाओ बेहाल विवाइन सो पग। वापस बेहाल भेज रहे हैं, लेकिन श्रद्धा और निष्ठावान सुदामा अपने वृत्ति से विचलित नहीं हुआ। चाहे हर्ष हो, चाहे शोक हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे ऐश्वर्य हो, चाहे न हो, सभी में समरसता विद्यमान है। ऐसा वह ब्रह्मज्ञानी सुदामा है। इसलिए वह घर वही एयर कंडीशन धोती पहने हुए जा रहा है। गांव पहुंचता है तो पहचान में ही नहीं आ रहा है गांव कहां है। वह गांव जहां देखो वहां महल ही महल दिखने लगा, झोंपड़ पट्टी गायब। भगवान ने केवल अपने भक्त को ऐश्वर्य नहीं दिया, उस भक्त को भीख मांगने पर देते रहे जो चिवड़ा अन्ना आदि देने वाले अन्य झोंपड़ पट्टी वालों का भी कल्याण कर। भक्त के भक्त का कल्याण पहले होता है, फिर भक्त का कल्याण करते हैं। इसके लिए एक और दृष्टांत है सुदामा का चरित्र। इसलिए बार बार मैं पहले भी कह चुका हूं, तुम मेरे साक्षात भगवान की पूजा नहीं कर सकते हो, भगवान के भक्त की पूजा कर लो, भगवान के भक्त के चरणों को पकड़ लो, तो भी तुम इस संसार से तर जाते हो। सुदामा चरित्र का ये दूसरा रहस्य था। ऐसे वो सुदामा जी अपने घर पहुंचे हैं। उनकी पत्नी देखती है, रानी का वेश में विराजमान है, वो लौट के आती है, आरती उतारती है, सुदामा को अंदर ले जाकर के संपूर्ण ईश्वर का भोग प्रदान करती है। यह सुदामा चरित्र ब्राह्मणों की महत्ता को बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया। भगवान श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण ने क्या किया, यहाँ पर ब्राह्मण के चरणारविंद को गंगा जल से नहीं धोते हैं, जमुना जल से नहीं धोते हैं, सोने के बर्तन में लाया हुआ जल से नहीं धोते हैं, किंतु क्या करते हैं, गंगा जी बहुत दूर है, हरिद्वार में वाहन से लाना पड़ेगा द्वारिका। भगवान ने प्रेम के माध्यम से अपने आंसुओं से गंगा की धारा बहा दिया है। ब्राह्मण भक्त भगवान की ये लीला को देखिए, सतर्क हो जाइए। जीवन में आपको इससे यह शिक्षा पाना है, घर के द्वार पर यदि कोई ब्राह्मण आता है, जैसे कृष्ण के द्वार पर सुदामा आया था, तो आपका कर्तव्य क्या बनता है? भगवान श्री कृष्ण अपने जीवनी से, अपने चरित्र से आपको शिक्षा दे रहे हैं। तुम्हारा पहला कर्तव्य है उसके चरणारविंदों को धोना, उस जल को पीना, सर पर लगाना, फिर अंदर ले जाकर सुंदर सिंहासन पर बिठाना, उनकी सेवा करना, उनको भिक्षा प्रदान करना चाहिए। आजकल की जमाना ऐसा नहीं है। बेटा जाके अंदर मम्मी को कहता है, माँ से कोई भिक्षुक आया है, अरे बोल दे आगे जा, अभी टाइम नहीं है भिक्षा का, आगे जा। इन भगवान शिक्षा दे रहे हैं, तुम चाहे राज दरबार में हो, चाहे राज सिंहासन में भी क्यों न बैठा हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या बनता है? सबको छोड़ के उस ब्राह्मण का स्वागत करना। अपने चरित्र से, जीवन से भगवान आपको शिक्षा दे रहे हैं। राज दरबार में बैठा हुआ कृष्ण सबको त्याग करके आ रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं आपको। आप चाहे अपने पति के साथ बैठा हो, या पति पत्नी के साथ बैठा हो, बच्चों का पालन पोषण करता हो, कुछ भी करते हो, सबको छोड़ के सबसे पहला कर्तव्य होगा द्वार पर खड़ा हुआ अग्नि स्वरूपा उस ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए, बाद में अन्यों की सेवा होगी। यह शिक्षा सुदामा चरित्र से देते हुए आगे बढ़िए। भगवान के पटरानी परस्पर विचार कर रहे हैं, अपनी अपनी बात सुना रहे हैं कि
हमने भगवान को ऐसे पाया, हमने भगवान को वैसे पाया, सुनाते रहे। और द्रौपदी वगैरह सब वहां पर विराजमान थे। सूर्य ग्रहण था, पहुंचे हुए थे सभी के सभी उधर कुरुक्षेत्र में। वहां पर भगवान वसुदेव जी यज्ञोत्सव करने को निर्णय लिया। सन्निकर्षो हि मर्त्यानाम् अनादर करण कारणम गांगम हित्वा यथान्याम्भस् तत्रत्यो याति शुद्धये। बड़ी विचित्रता होती है। सर्वश्रेष्ठ वस्तु सामने में बैठा हुआ है, लेकिन उसको त्याग करके हम दूसरे की ओर जाते हैं। गंगा जी सामने में है, उसमें नहीं नहा करके जाते कहीं नल खोज रहे हैं कि जो शुद्ध जल कहां से, इसमें तो मिट्टी दिख रहा है, मैला है। भावना उसकी आती है मैला है। पवित्र गंगा जल में भी मैलापन का दृष्टि करके जैसा कोई मूर्ख आदमी दूर भागता है, उसी प्रकार से सन्निकर्षो। कारण क्या है? जो जितना निकट होता है ना, उसकी उतना ही इज्जत खत्म हो जाती है। हम ब्रह्मचारियों को बताते रहते हैं, महात्माओं को बताते रहते हैं, ज्यादा गृहस्थी के पास नहीं जाना, ज्यादा गृहस्थियों से मिलना घुलना नहीं, खतरा है। तुम जितना नजदीक हो जाओगे उतना ही तुम्हारा इज्जत खत्म हो जाता है। और साधु क्या है? तीर्थ रूपा साधव। जब गंगा तीर्थ का अवहेलना कर सकते हैं तो साधु रूपी तीर्थ का अवहेलना नहीं होगी क्या? निश्चित रूप से होगी। इसीलिए शास्त्रकारों ने सभी की मर्यादा बांध रखी है। सन्यासी की मर्यादा, ब्रह्मचारी की मर्यादा, गृहस्थ की मर्यादा, वानप्रस्थ की मर्यादा। 11वें और 12वें स्कंद में अब ज्ञान स्कंद है दोनों के दोनों, उसमें आप देखेंगे किस प्रकार से धर्मों का वर्णन करते। आप अपनी मर्यादा को उल्लंघन करते हो, इसलिए आप स्वयं अपमान को सहन करना पड़ता है। इस संसार में कोई अपमानित यदि हुआ है, वह अपने ही भूल के कारण से हुआ है, पराये के कारण से नहीं हुआ। अनावश्यक हम अपने हरि भजन को छोड़ करके दूसरों का बीच में बैठते हैं, तो यही कारण है हम अपने स्वरूप से पीछे हट जाते हैं। साधु होकर तुम्हारा कर्तव्य क्या है? अपने आप यदि कोई आएगा तो तुम भले उसके लिए थोड़ी बहुत शिक्षा दो, तुम स्वयं उसका बीच में दौड़ो, ये कहीं विधान नहीं है हमारे यहां। इसलिए बार बार कहते हैं ब्रह्मचारियों को भी और गृहस्थों को भी हम फटकारते हैं, तुम ज्यादा साधु का बीच में घुसने की चेष्टा मत करो। साधु कैसे सोता? अरे तेरे को क्या मतलब है? तुम अपनी गृहस्थी संभाल ठीक से। तो क्यों खाता है इतना रोटी? अरे तू क्यों खा रहा है इतना रोटी? अपना देख पहले। आजकल गृहस्थियों को आश्रम के ट्रस्ट में घुसाकर सारे आश्रम भी गृहस्थ आश्रम हो गया है। वो ट्रस्टी कहते हैं कि महात्मा ज्यादा रोटी खा रहे, आटा तौल के निकाला जाता है। ये ट्रस्टी गृहस्थी जहां घुस जाते हैं ना, वो दूसरे को गृहस्थी बनाने लगते हैं, और साधु जहां घुस जाता है वो दूसरे को साधु बनाने लगता है। दोनों ही काम गलत है। ईश्वर की संविधान में मर्यादा का उल्लंघन सबसे बड़ा अपराध है। आप अपनी मर्यादाओं में रहिए और महात्माओं को अपने मर्यादा में रहने दीजिए। उनके सत्संग से मात्र आप लाभ उठाइए और अन्य पर आपका कोई अधिकार नहीं। महात्मा का भी कर्तव्य केवल गृहस्थ को सदुपदेश दे, वो भी अपने अनुभव के आधार पर। तोते की रटाई शास्त्रों को रट करके नहीं, अनुभव के आधार पर सदुपदेश दे, जिससे कि गृहस्थ पर उसका असर कर जाए और उसका कल्याण हो। उससे अतिरिक्त तुम्हारा बिजनेस क्या हो रहा है ये पूछने का हमारा अधिकार नहीं है। तुम क्यों बीमार पड़े हो, क्या दवाई लिया, ये हमें पूछने का कोई मतलब नहीं। ये साधु का काम नहीं है, उसके लिए डॉक्टर लोग बहुत पड़े।
शरणागत के ऊपर कृपा करनी चाहिए, यह बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन कृपा की भी एक मर्यादा होती है। भगवान ने सुदामा चरित्र में आपको यह भी शिक्षा दिया है और यहां वसुदेव के यज्ञोत्सव में शिक्षा दे रहे हैं। कृपा की मर्यादा क्या चीज है? भगवान चाहते थे तो क्या मालूम नहीं था उनको सुदामा इतना कठिनाई में पड़ा हुआ है? और एक मुट्ठी चिवड़ा खाके उन्हें देना जरूरी था क्या है? चिवड़ा खाए बिना क्या ऐश्वर्य नहीं दे सकते थे? जैसे बाल लीला में भगवान एक फल भी नहीं खाए और उस फल बेचने वाले का टोकरी को रत्नों से भर सकते हैं, तो क्या सुदामा को बिना कुछ खाए नहीं दे सकते थे? इसलिए लीला का रहस्य को समझो, ये मौज है। इससे हमें शिक्षा देना चाहते हैं कि कृपा की भी एक मर्यादा है। हम कृपा की इनकी मर्यादा का उल्लंघन कर लेते हैं तो हम अपने धर्म से पतित हो जाते हैं। स्वधर्मे निधनो श्रेय परधर्मो भयावह। और याद रखो, साधु हो चाहे कोई भी हो, अपने अपने धर्म का आप पालन करो, उसी में ठीक है। दूसरों के धर्म को अपनाने की चेष्टा करना, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में निषेध कर दिया। तुम क्षत्रिय हो, अनार्यजुष्टम स्वर्गीयम, भगवान डांटते हैं, तुम क्या करने जा रहे हो? एक ब्राह्मण जैसे संन्यास लेने की बात करते हो, फटकारते हैं वहां पर। कहने का तात्पर्य है, चाहे कृपा हो चाहे कर्तव्य हो, ये दोनों के दोनों अपनी मर्यादा में होनी चाहिए, अपनी सीमा के भीतर होना चाहिए। यह शिक्षा यहाँ पर सुदामा चरित्र में वसुदेव यज्ञोत्सव दोनों में दे रहे हैं भगवान। तत्पश्चात वेद स्तुति आरंभ होता है। आप लोग जानते हैं, कोई भी मंदिर हो कुछ भी हो, भगवान को हमें जगाना पड़ता है। आप भी अपने बच्चों को जगाते हो, पहले जाते हो प्यार से, होते बेटा, अरे बेटे जगो, प्यार से समझाते, फिर धीरे से उसका शरीर पर थपथपाते, उसका हाथ पकड़ते हैं, धीरे से उसको जगाते। इसी तरह से वेद भी भगवान को जगा रही हैं, श्रुतियां भगवान को जगाती हैं। कैसे जगा रही हैं? जय 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 रामजित, जय 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 रामजित, जय 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 रामजित। एता गुणा दोष गृहीत गुणा, जय 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 रामजित, जय 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 राम। आत्मना त्वमसि यदात्मना, यदात्मना त्वमसि यदात्मना, समवरुद्ध समस्तभग, जय 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 रामजित। अगज गदो कथा, अगज गदो कथा, विरोधकते अखिल शाक्यवबोधकते, जय जय दकते,
जयात्मना क्वचिद जया अनुचरे निगमः चरतो अनुचरे निगमः जय रामहित जय जय रामहित जय जय रामहित। देखिए वेदों ने कैसे स्तुति किया, कैसे सुप्रभात, इसको बोलते सुप्रभात, भगवान को जगाने की तरीका। कितना मंद, कितना सुंदर स्वर से गाया जाता है। जय 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 रामजित जय 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 रामजित दोष गृभीत गुणा जय 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 रामजित। इस प्रकार से वेदों ने भगवान का स्तुति करते हुए जागृत करते हैं। सृष्टि का आरंभ करते वक्त ऐसा होता है। भगवान का नरपटक छंद से, इसका छंद का नाम भी नरपटक छंद है, नरपटक छंद से वेद स्तुति गाया जाता है। वेदों ने कुल मिलाकर के 19 श्लोकों में विलक्षण स्तुति किया। तत्पश्चात एक और छोटी सी कहानी आती है, भगवान विष्णु की लीला है। दिखाना चाहते हैं शिव का संकट मोचन। आरंभ होता है लीला। एक बात, यच्चाहम् अनुगृह्णामि हरिष्यत धनं धनैः तवो वदनं त्यजत्यस्य स्वजना दुःख दुःखितम्। भगवान कहते हैं जिस पर मैं कृपा करता हूँ उनसे मैं सब कुछ छीन लेता हूँ, और जिन पर कृपा नहीं करता उनको खूब धन देते जाता हूँ। इसलिए बिरला जैसे लोगों का भी खोपड़ी खराब हो गया है। भगवान के मंदिर बनाते हैं और नाम रखते हैं बिरला मंदिर। कितना मूर्खता है। आपने राम मंदिर सुना है, भगवान राम का फोटो मिलेगा, मूर्ति मिलेगा। कृष्ण का फोटो मिलता है, कृष्ण मंदिर रहता है और कृष्ण भगवान का मूर्ति है। और बिरला मंदिर में घुसो तो बिरला का मूर्ति थोड़ा मिलता है। केवल अहंकार है। बनाते हो लक्ष्मीनारायण भगवान का मंदिर, बनाते हो तुम राम का मंदिर, लेकिन ठोकते हो अपना नाम बिरला मंदिर। यही है भगवान जो धन दे करके मस्तिष्क को भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए धनाभिमान कभी नहीं करनी चाहिए। धन को हमेशा भगवान के चरणों में अर्पित कर रखना चाहिए। क्योंकि सुना है आपने, जो कुछ है सो तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है। एक तुझको अपना पाया, जो कुछ है सो तू ही है। एक कुछ है सो तू ही है। इसलिए जो कुछ भी हो परमात्मा ही है। जो धन है वो भी परमात्मा ही है, वो अपना नहीं है। ये भाव लेकर के चलोगे तो वह धन में शुद्धि रहेगी, बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी। जहाँ धन का अभिमान होता है इसलिए नाम लिखता है बिरला मंदिर, कि धन के अभिमान है। इसलिए होना ऐसा नहीं चाहिए। तो आप लोगों को भी यह शिक्षाएं भगवान देना चाह रहे हैं कि यस्याम अनुगृह्णामि हरिष्यत धनम शनैः। धीरे धीरे इसका धन का हरण कर लेता हूँ। ईश्वर पर हाथ रखने की चेष्टा करने लगा तो शिव जी भागे वहां से धड़ 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 धड़। भागते 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 वैकुंठ लोक में पहुंचते हैं। भगवान विष्णु रास्ते में मिल जाते हैं और भगवान विष्णु ने बड़ा एक ब्राह्मण बालक का वेश धारण करके उस वृकासुर को रोक देते और बड़ा प्यार से बात करते हुए बहलाते उसको बिठा दिया और उसको बुलावे में डाल दिया अपनी माया शक्ति से और पूछते रहे क्या बात है, क्यों इतना थके हुए भाग रहे थे, लो पानी पियो, पकौड़ा खाओ। अनेक प्रकार से बहाना बना करके उसको फंसा दिया। खैर फंस गया, बैठ गया। बैठने के बाद उसे वृत्तांत पूछा तो उसने बताया ऐसी ऐसी कहानी है, इसलिए मैं शिव जी का पीछे भाग रहा हूँ, मुझे जाने दो अभी। तो भगवान विष्णु कहते अरे मूर्ख,
उनके ऊपर हाथ रखने की क्या जरूरत? तेरी परीक्षा ही तेरे को करना है ना, वर कितना सही है या गलत है। दूसरे में परीक्षा करने से इतना पक्का पता नहीं चलता जब तक अपने में परीक्षा नहीं होती। इसलिए तुम पहले अपने सर पर हाथ रख के देख लो, बाद में देखी जाए दूसरे पर रख करके। आओ उस बुद्धू ने हाँ मार लिया, अपने सर पर जैसे हाथ रखा स्वाहा, भस्मीभूत हो गया। इस तरह से शिव का संकट मोचन करने के लिए वृकासुर का भी जो है समापन विष्णु की लीला के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण करते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की कृष्णाष्टमी कार्यक्रम है। 11 बजे से 1 बजे तक प्रवचन, 1 से 1:30 बजे तक पूर्णाहुति और 1:30 बजे को विशाल भंडारा आयोजन होगा। ओम शांत शांत शांत। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथम् शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथम् शरणं प्रपद्ये। कल तक की कथा में आपने भागवत के 10वें स्कंद तक सुना है, जिसमें वर्णन करते हुए आपको बता दिया गया था कि भगवान अपनी बाल लीलाओं को करते हुए वृंदावन में शुक्ल पक्ष की भांति 16 कलाओं के समान 16 राक्षसों का वध किए। फिर जब मथुरा में प्रवेश किए, अष्टधा प्रकृति पर विजय करने के लिए मूलभूत अष्ट तत्वों पर विजय हासिल करने का प्रतीक कंस आदि 8 राक्षसों का वध किए। उसके बाद द्वारिका नगरी में प्रवेश करने पर वहां रहते हुए उन्होंने अभी तक कुल मिलाकर के 14 राक्षसों का संहार किया है। कृष्ण पक्ष, चंद्रमा का कृष्ण पक्ष में क्या होता है, चंद्र की कलाएं घटते जाते हैं जैसे जैसे, उसी प्रकार से भगवान ने यहां पर भूमि के भार को उतारते हुए 10वें स्कंद के समाप्ति पर्यंत की कथा के अंतर्गत 14 कलाओं के समान 14 राक्षसों को वध कर दिया है। कुछ तो स्वयं किए, कुछ बलराम के द्वारा और एक को तो भीम के द्वारा करवाए। वह विनष्ट असुरों का नाम इस प्रकार से था: शंबरासुर, शतधन्वा, भौमासुर, रुक्मी, पौंड्रक, काशीराज, द्विविद, जरासंध, शिशुपाल, शाल्व, दंतवक्त्र, विदूरथ, बलबल और वृकासुर। ये 14 थे। अब बचा कितना आपके पास? 2 कलाएं बचा हुआ है। एक अमावस्या है और एक कलातीत है, जो कि सभी को दृश्य नहीं है, ऐसे 16वीं कला है। अव्याकृत व्यक्त रूपा 16वीं कला। 2 कलाओं का शेष रह गया है।
तो अभी तक जितना भी वो असुरों का वध हुआ था, और असुर माने राक्षस का तात्पर्य यहां पापों से, पापों की सफाया तो हो गया, लेकिन मुक्ति प्राप्त करना है तो जब तक पुण्य आपके पास बना रहेगा तो आपको मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। पुण्य की वजह से आपको स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। दशम स्कंद था निरोध स्कंद, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर दिया है आपने, पापों की सफाया हो चुका है, जिसके वजह से पुनः जगत में आपकी प्रवृत्ति नहीं हो रही है, किंतु भीतर में विद्यमान पुण्य के कारण से मुक्ति में अवरोध हो रहा है, और वह मुक्ति को दिलाने के लिए एकादश स्कंद आरंभ होता है। 11वें स्कंद का नाम है मुक्ति स्कंद। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो तभी मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। इस निरोध स्कंद के पश्चात में मुक्ति स्कंद आरंभ होता है। इस मुक्ति स्कंद में आप देखेंगे किसी राक्षस का वध नहीं। कहने का तात्पर्य अब पाप शेष नहीं रहा है, निरोध काल में ही पाप पूरा समाप्त हो चुका है, तभी वह निरुद्ध दशा में पहुंचा है, निर्बीज समाधि तक पहुंच चुका है। अब धर्ममेघ समाधि का अनुभूति करना बाकी रह गया है। समाधियां अनेक प्रकार के होते हैं, सवितर्क समाधि, सुविचार समाधि, सानंद समाधि, शाश्वता समाधि, उसमें भी सबीज से निर्बीज, सवितर्क निर्वितर्क इत्यादि भेद करता हुआ निर्विकल्प समाधि के अंत में निर्बीज समाधि आता है। वहां तक आपने पहुंच गए हैं दशम स्कंद के द्वारा। अब अंतिम में धर्ममेघ समाधि की अनुभूति कैसे हो, अर्थात मुक्ति की प्राप्ति कैसे हो, उसमें जो व्यवधान है आपका पुण्य, उसका विनाश कैसे हो, उसके लिए उपाय ये 11वें स्कंद में हम देखने जा रहे हैं। वह पुण्य का स्वरूप क्या है, यहां पर कथा के दृष्टि से देखा जाए यदुवंश ही पुण्य है। यदुवंश का संहार करना जरूरी है। यदुवंश का संहार का तात्पर्य यहां पर पुण्य का संहार है। तो 15वां कला पुण्य का संहार। जब पुण्य का जो संहार हो जाता है, पूर्ण रूपेण बुद्धि की वृत्तियां पुण्य से भी रहित होकर के अपने आत्मा की ओर झुक जाते हैं, तो इस धर्म में भी समाधि होती है, वही मुक्ति है। लेकिन वह जीवन मुक्ति है। विधेय मुक्ति कब होगी? जब आप अंतिम जो 16वीं कला है उसको हासिल कर लेंगे। 15वीं कला यदुवंश रूपा पुण्य पुंज, एक दो नहीं, ये भी लाखों की संख्या में है। इनकी सफाया करने के लिए अब भगवान अपनी लीला आरंभ करते हैं 11वें स्कंद में। और दूसरी बात, 11वें स्कंद के एक और रहस्य ध्यान दीजिए। इस 11वें स्कंद में 31 अध्याय है। कितने अध्याय हैं? 31 अध्याय है। इन 31 अध्यायों में प्रथम 5 अध्याय आपके भक्ति तथा भक्तों के लक्षण द्वारा अविद्या पर विजय करने की प्रक्रिया बताई गई। अविद्या को हम कैसे जीतें, जो धर्ममेघ समाधि में अंतिम आवरण है अविद्या, उस पर विजय हासिल हम कैसे कर सकें, इसका उपाय 5 अध्यायों में भक्ति एवं भक्त के लक्षण और उसके व्याख्यान के द्वारा बताया गया है। और वैसे भी अविद्या आदि ग्रंथि भी 5 है। अविद्या अस्मिता राग द्वेषा विनिवेशा पंचक्लेशा, ऐसे योग सूत्रकार पतंजलि महर्षि जी ने कहा है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 अविद्यादि पंचक नाम से प्रसिद्ध है, जो कि क्लेश रूपा बाधक है। इन 5 को नाश करने के लिए 5 अध्यायों में भक्ति एवं भक्त के लक्षण का वर्णन किया जा रहा है। तत्पश्चात 24 अध्यायों में
अंत में जो सूक्ष्म शरीर में विद्यमान 24 तत्वों को विनाश करने के लिए, उनसे भी मुक्ति को प्राप्त करने के लिए 24 अध्यायों में 24 प्रकार की चिंतन किया गया। तत्व चिंतन है जिसमें अवधूत उपाख्यान इत्यादि उपाख्यान आएंगे। और अंतिम 2 अध्याय अविद्या का विशिष्ट स्वरूप जो आवरण और विक्षेप, उन दोनों का विनाश करने के लिए है। आवरण का स्थूल रूप पंचक्लेश है और फिर आवरण का थोड़ा सूक्ष्म रूप 24 तत्व है और आवरण अविद्या का ही अत्यंत सूक्ष्म रूप आवरण और विक्षेप है। स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतम। स्थूल है पंचक्लेश, सूक्ष्म है 24 तत्व, उससे भी सूक्ष्मतम है आवरण और विक्षेप नामक 2। 5, 24, 2, 31 हुआ। इसलिए एकादश स्कंद में 31 अध्यायों का यहाँ पर निर्माण किया गया है, जिससे आपको जीवन मुक्ति की प्राप्ति होगी। क्योंकि अविद्या का रूप त्रय, स्वरूप त्रय, सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतम स्वरूप, तीनों का विनाश होने पर ही जीवन मुक्ति हो सकती है। अब देखिए, सर्वप्रथम अविद्या का स्थूल रूप जो सर्वप्रथम वस्तु है, उसका विनाश करने की प्रक्रिया कैसे करते हैं। यदुवंश को अभिशाप प्राप्त होता है। यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण के ही बच्चों में से एक बच्चे का नाम था सांब। वह सांब क्या करता है, खेल खेल में सभी लोग उसको गर्भिणी का वेश बना देते हैं, गर्भिणी का वेश। और वह सांब गर्भिणी बने हुए पास में बैठे हुए ऋषियों के पास चले जाते खेलते खेलते, और ऋषियों की परीक्षा लेने के लिए ये सीटी बज रहा है, बिजली वाला कहाँ है भाई, थोड़ा इसको कम करो। तो आप देखिए कि सांब एक गर्भिणी का वेश बना लिया है और अपने अन्य भाई बंधुओं के साथ ऋषियों के सामने में खड़े हो गया। और ऋषि लोग अपने तपस्या में मग्न रहे, ध्यान भजन करते रहे। उस समय में यह सांब के भाइयों ने क्या किया, परीक्षा लेते हुए उनसे कहता है कि बताओ इस गर्भिणी में लड़का है या लड़की है, जो पैदा होगा वह लड़का होगा कि लड़की होगा। अब बताओ, एक लड़के को तुम गर्भिणी जैसे बना दो और पूछो कि लड़का होगा कि लड़की होगा, तो क्या जवाब देंगे ऋषि लोग। अब भगवान की लीला थी, जब इस तरह से उनको प्रताड़ित करने लगे ऋषियों को, तब ऋषि लोगों ने क्या किया। सुखदेव महाराज कहते हैं, एवं प्रलब्धा मुनयस् तानोचो कुपिता नृप जनयिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम। अभिशाप देते हुए उन्होंने कहा, अरे दुष्ट बच्चों, भगवान श्री कृष्ण के वंशज होते हुए तुम्हारी मति भ्रष्ट हो चुकी है, इसलिए इस गर्भिणी का वेश धारण किया हुआ सांब के पेट से जब इसका जो बनावटी कपड़ा बांधे हो ना, यहाँ पेट में गर्भिणी का जैसे बना दिया है, उसमें से न लड़का निकलेगा न लड़की निकलेगी, किंतु एक मूसल निकलेगा और वह मूसल तुम्हारे समस्त वंश को नाश करने वाला हो जाएगा। ऋषियों ने अभिशाप दिया और ऋषियों का वचन कभी गलत नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति ने समस्त जीवन में सत्यम मा प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रवेदितव्यम, इन श्रुतियों के आधार पर सत्य पर अपना जीवन की निष्ठा को बनाए हुए थे, जिन लोगों ने अपना समस्त जीवन शास्त्रों का अध्ययन किया, प्रकृष्ट रूप से चिंतन किया है, उन लोगों का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकती है।
तो उन लड़कों ने हंसते हुए शाम अपने भाई को लेकर के एक किनारे हो गए और वहां जाकर उसके कपड़ा को खोलने लगे जो गर्भिणी का वेश बनाया हुआ था। जब कपड़ा खोला तो उसका भीतर से मूसल निकल गया। अब घबरा गए वो लोग, उन्होंने देखा क्या हो गया, तो दौड़े दौड़े दरबार में ले आते हैं उसको। जब दरबार में ले आते हैं, भगवान कहते हैं श्री कृष्ण ठीक हुआ, यही हम चाहते थे, क्योंकि ये जो पुण्य पुंज रूपा यदुवंश जब तक रहेगा जीवन मुक्ति नहीं हो सकती है। और यह यदुवंश रूपी पुण्य पुंज का नाश करने के लिए मूसल की जरूरत है। मूसल क्या चीज है? मूसल क्या चीज है? बड़ा विलक्षण बात यहां पर फंस जाता है, सबके दिमाग ठनक जाएगा जहां पर एक प्रश्न उठता है मूसल क्या है? भक्षण धातु है। मोसयति खा देती मुसलम, सब कुछ खा जाएगा। क्या किसको खाता है? निर्विकल्प समाधि के संस्कार रूपी मूसल पुण्य पुंज रूपी संस्कारों को नाश कर देता है। मूसल का तात्पर्य है निर्विकल्प समाधि का संस्कार शेष। जिस संस्कार परमोत्कृष्ट ब्रह्मवृत्ति होने के कारण से वह समस्त पुण्यों को नाश करने का सामर्थ्य रखता है। ज्ञानाग्नि दग्ध सर्वकर्माणि, भगवान भी कहते हैं गीता में, ज्ञान रूपी अग्नि से समस्त पुण्य पाप कर्मों का नाश हो जाता है। और ब्राह्मी वृत्ति रूपी ज्ञानागार वृत्ति, ब्रह्मागार वृत्ति रूपी जो निर्विकल्प समाधि का जो वृत्ति, वह वृत्ति रूपी मूसल अपने संस्कार रूप अनंत संस्कार है। बार बार निर्विकल्प समाधि का अभ्यास करते 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 आपने निर्विकल्प समाधि का संस्कार इतना ज्यादा कर दिया है, वह थोड़ा नहीं बहुत है। लेकिन यहां मूसल एक है, तो कैसे तालमेल बैठेगा? मूसल एक निकला है और उसको बताने जा रहे निर्विकल्प समाधि का संस्कार है और निर्विकल्प समाधि का संस्कार अनंत है, तालमेल कैसे बैठेगा? तो भगवान के वहां पर कहा यदि ये नाश करने वाला होता है, इस मूसल को कूट कूट करके क्या कर देना? चूर्ण चूर्ण बना कर ले जाकर समुद्र में फेंक दो, हो गया ना अनंत। तो एक मूसल अनंत मूसल हो गया। यही अनंत निर्विकल्प समाधि के संस्कार है जो कि अनंत पुण्य को नाश करने के लिए तैयार है। और वो चूर्ण जब आ जाता है समुद्र के तट पर प्रभास क्षेत्र में, घास के रूप में उगता है और वह घास ही परस्पर भाइयों का नाश करने वाला साधन बन जाता है। जैसे यदुवंश के बालक उस घास को छूते हैं वह तलवार का रूप धारण कर लेता है। आजकल भी यह घास उगते हैं और उस घास का नाम तलवार घास भी कहा जाता है। शायद पहाड़ों में ना हो, आप लोगों को पता ना हो, यहां भी होते हैं तलवार घास। चलोगे रास्ते में तो पैर को भी काट देते हैं, खून भी निकलने लगता है, उसको तलवार घास कहते हैं। ऐसे घास वो उत्पन्न हुए प्रभास क्षेत्र में, जिसका स्पर्श मात्र से यदुवंशी का वह वास्तव में तलवार बन जाते थे और उन्हीं तलवारों को लेकर आपस में भिड़ करके एक दूसरे को मार के यदुवंश का संहार हो जाता है। अब विचार होता है जब समस्त यदुवंश के संहार करने का अभिशाप दे दिया गया तो उद्धव कैसे बच गया? उद्धव भी तो यदुवंशी है, वो कैसे जिंदा रह गया? जब समस्त यदुवंशों के संहार का अभिशाप है, क्या ऋषियों के अभिशाप झूठा हो गया कि उद्धव जिंदा कैसे रह गया? इस लीला से भगवान दिखाना चाह रहे हैं ईश्वर का सामर्थ्य क्या है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम असमर्थित है। वह करना चाहो तो जैसे चाहो वैसे कर सकता है, विपरीत भी कर सकता है। विपरीत क्या? जैसा कभी न होने वाला हो ऐसे भी घटना करके दिखा सकता है। सुखदेव महाराज इसलिए कहते हैं भगवान ज्ञात सर्वार्थ ईश्वरोपि तदन्यथा कर्तुं नैच्छद् विप्रशापं कालरूप्यन्वमोदत।
काल रूपी जो अभिशाप था ऋषियों का, उसका भगवान अनुमोदन तो कर रहे हैं, लेकिन वह 11 लाख यदुवंशियों में से एक को बचा ले रहे हैं। बड़ी विचित्र संख्याओं में भी विलक्षणता है, ध्यान देने योग्य बात है। 11वें स्कंध में चर्चा हो रही है किसका? यदुवंश के संहार का। और यदुवंश में है कितने लोग? 11 लाख लोग, 11 संख्या। और उनमें से बचेगा अंत में कौन? एक। कौन है वो? उद्धव। उद्धव का अर्थ क्या होता है? उद्धव, उद्धव बनता है शब्द संस्कृत में। उद्ध माने उत्कृष्ट, धव माने स्वामी है जिसका, जिसके स्वामी संसार के सर्वोत्कृष्ट तत्व है, उसका नाश कैसे हो सकता है? इसलिए उद्धव का नाश नहीं हुआ और उद्धव जिंदा रह गया। भगवान की कृपा है, क्योंकि भगवान को उसने अपना सर्वोत्कृष्ट स्वामी बना रखा था। उत्कृष्ट स्वामी जिसका, ऐसा वो उद्धव था, इसलिए भगवान ने उस पर कृपा किया और यदुवंश को उस एक बीज को बचा दिया। ईश्वर का सामर्थ्य का बोध भी हो रहा है यहाँ पर। और ना यथा नाम तथा गुण, उस उद्धव के नाम के अंदर उसका गुण लीला भी दिखने में दिख रहा है यहाँ पर। इतना ही नहीं, जीवन मुक्ति में एक और बात होती है कि शरीर का पूर्णतः नाश नहीं होता, किंतु बाधित अनुवृत्ति के आधार पर प्रारब्ध कर्म की वजह से अविद्या लेश से संपन्न मन बना रहता है। अविद्या लेश से संपन्न मन बना रहता है, जिस मन के आधार पर प्रारब्ध कर्म का भोग करता हुआ जीवन मुक्त हो अपना शरीर का निर्माण के आधार पर चलते रहता है। वह अविद्यालय से संपन्न बालितानुवृत्ति से जगत लीला को करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का जो उपदेश है, संदेश है, उसको हमारे और आप जैसे लोगों तक पहुंचाने के लिए उद्धव जिंदा रह जाता है। इसलिए ही 11वां है मन और 11 लाख है यदुवंश, और जो है 11वें तत्व को रक्षा करता हुआ या उद्धव का जिंदा होना है लीला। इसके बाद वर्णन आता है वसुदेव जी का। जनक के साथ संवाद, नारद जी जो है वसुदेव जी के पास आए हुए हैं और वहां पर नारद जी वसुदेव को उपदेश देते हुए 9 योगीश्वरों का संवाद सुनाते हैं। 9 योगीश्वरों का संवाद। थोड़ा रहस्य में आइए, धीमी होनी चाहिए नहीं तो बंद। तो 9 योगीश्वर क्या है, वसुदेव क्या चीज है, नारद जी क्या है। यहां 3 तत्व आ रहे हैं आपके समक्ष। नारद जी आए हुए हैं किसके पास? वसुदेव के पास। और क्या सुनाने जा रहे हैं? 9 योगीश्वरों को उपदेश सुनाने जा रहे हैं। वसुदेव, वसु, वसु का अर्थ होता है धन। जैसे धन संसार में सभी के लिए प्रिय होता है, उज्जवल होता है, उसी प्रकार से जो उज्जवल मन वाला अंतःकरण वाले का नाम वसुदेव है। वसु इव दीप्यते इति वसुदेव, वसु के समान दीप्यमान होने वाले का नाम वसुदेव है। जिसके अंतःकरण, जिसका मन इतना पवित्र, इतना शुद्ध है कि नारद जैसे व्यक्ति आकर के उसको ज्ञान उपदेश देने को तैयार हुए। वसुदेव कैसे व्यक्ति हैं आप सोचो। नरयो नारा नारायण प्रति कल्याणम ददाति नारद। इन मनुष्यों का नाम ही नार है, इन नारों को कल्याण देने वाले का नाम नारद है। कल्याण प्रदान करने के लिए आए हुए हैं वसुदेव रूपी शुद्ध अंतःकरण के पास। और उपदेश देने वालों की कथा करें 9 योगीश्वर। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, सत्व रज और तम 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण।
इन तीनों का सम्मिश्रण करोगे और नवधा प्रवृत्ति होती है। 9 प्रकार की प्रवृत्ति होती है प्रकृति का। सत्व प्रधान रहेगा जब रजोगुण तमगुण गौण है। जब रजोगुण प्रधान है तो सत्व और तम गौण है। जब तम प्रधान है सत्व और रज गौण है। ये 3 हो गया। फिर रज और सत्व बराबर है, तम गौण है वो 1। रज और तम बराबर है, सत्व गौण है 1। सत्व और तम बराबर है, रज गौण है वहां 1। ये 3। फिर अंत में सत्व लेश है, रज तम प्रधान है, और रजोलेश है, सत्व तम प्रधान है, तमोलेश है, सत्व और रज प्रधान है। ऐसे जो 9 रूप से प्रकृति का प्रवृत्ति होती है, ये नवधा प्रकृति का जो प्रवृत्ति है वही नव योगीश्वर है। यहां पर जब तक प्रकृति का प्रवृत्ति को हम नहीं समझ सकते हैं तो हम प्रकृति पर विजय हासिल नहीं कर सकते। इसलिए प्रकृति का प्रवृत्ति रूपा नव योगीश्वरों को लेकर के नारद जी आए हुए हैं अपने साथ, और किसके सामने में? वसुदेव और विशुद्ध अंतःकरण के सामने में खड़े। सर्वप्रथम योगीश्वर का नाम है कवि। क्या कहने जा रहे, क्या उपदेश देते हैं? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत। उपदेश देते हुए कह रहे हैं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, आपके शरीर से, वाणी से, मन से, अन्य